नमस्कार, केमन आचेन, बंगला माटी, बंगला मानुष के अमर प्रणाम। नमस्कार, आप कैसे हैं? बंगाल की मिट्टी और बंगाल के लोगों को मेरा प्रणाम। बंगाल केवल एक राज्य नहीं है, बल्कि इतिहास और विचारों की भूमि है। आज जब बंगाल विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, तो उसके वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत का जानना जरूरी है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र वंग, अंग, पुंड्रा, समतट और गौड़ा कहलाता था और महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में बंगाल बौद्ध और जैन दर्शन का प्रमुख केंद्र बना, जिसने सह अस्तित्व और संवाद की परंपरा को जन्म दिया। 1947 में बंगाल का विभाजन हुआ। पश्चिम बंगाल भारत के साथ रहा, जबकि पूर्वी बंगाल पहले पूर्वी पाकिस्तान और फिर 1971 में बांग्लादेश बना। 1952 का भाषा आंदोलन और 1971 का मुक्ति संग्राम बताते हैं कि यहाँ भाषा और पहचान कितनी अहम रही है। आज भी सीमा के दोनों ओर संस्कृति साझा है और पश्चिम बंगाल 23 जिलों व 294 विधानसभा सीटों के साथ एक बड़ा लोकतांत्रिक मंच है। आज का बंगाल इतिहास से ज़्यादा शासन और नीतियों पर बहस कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस कल्याण और क्षेत्रीय अस्मिता की बात करती है, जबकि भाजपा भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास का मुद्दा बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रशासनिक गिरावट और लंबित योजनाओं की चर्चा करते हैं, वहीं टीएमसी केंद्र पर राजनीतिक दबाव और संसाधन रोकने का आरोप लगाती है। इसी के बीच सीमा पार से अवैध प्रवासन का मुद्दा भी बंगाल की राजनीति के केंद्र में है। बांग्लादेशी घुसपैठियों, जिनमें बड़ी संख्या में बंगाली बोलने वाले मुसलमान बताए जाते हैं, को लेकर बीजेपी चिंता जताती है, जबकि टीएमसी का कहना है कि भाषा या धर्म किसी की नागरिकता तय नहीं करता और इस तरह की बहस समाज को विभाजित करती है। सीएए, एनआरसी और एसआईआर जैसे मुद्दे इसी संदर्भ में नागरिकता दस्तावेज और मानव अधिकारों की जटिल बहस को जन्म देते हैं। हाल के वर्षों में कुछ राजनीतिक बयानों ने धार्मिक भावनाओं को लेकर विवाद में खड़े किए हैं। विपक्ष इन्हें आस्था पर चोट बताता है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले इन्हें जानबूझकर उछाला जा रहा है। यही वह बिंदु है जहां एक बड़ा प्रश्न सामने आता है, क्या राजनीति समाज को जोड़ रही है या बांट रही है? बंगाल का इतिहास बताता है कि यहाँ पहचान कभी एक रंगी नहीं रही और शायद इसी बहुलता में इसकी ताकत छिपी है। बंगाल जो रास्ता चुनेगा, उसकी गूंज केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे देश तक जाएगी। 23 जिले, 294 सीटें, लेकिन सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो बंगाल को आगे ले जाएगी। जय बंगला, जय भारत।